नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाबहस में नए साल में आपका स्वागत है। सर्द मौसम और कोहरे का कहर किसी से छुपा नहीं है। जानलेवा सर्दी कई जानों पर आफत बनकर आई। इस आफत से राहत देने के लिए राजधानी लखनऊ में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन उसके उद्घाटन के बाद जो हाल बने वो हैरान करने वाले थे। निगम कर्मचारियों ने ही कंबलों पर डाका डाल दिया। रास्ते में कंबल की गाड़ी रोककर मोटरसाइकिलों पर कंबल ले भागे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस बेईमान सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो महाबहस, अमिताभ अग्निहोत्री के साथ। खुले आसमान के नीचे असहाय सिकुड़ती सैकड़ों जिंदगियों की सुध लेते हुए सरकार की ओर से कंबल वितरण का कार्य किया गया। प्रशासन और नगर निगम का अमला जुटा था। सूबे के कानून मंत्री की मौजूदगी में हजरतगंज के बेगम हजरत महल पार्क में जानलेवा ठंड से मरती जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद की गई। देखिए, जो लखनऊ शहर में कंबल बांटे जा रहे हैं, सभी जोन में जिला अधिकारी महोदय के निर्देश थे कि नगर निगम भी सहयोग करे। तो ज़्यादातर इलाकों में जोन्स में या स्थलों पर नगर निगम का स्टाफ भी रहा है। बट जो कंबल वितरण का कार्यक्रम है, ये जो एसीएम हैं राजस्व विभाग की ओर से कंबल बंटवाए जा रहे हैं। यहाँ तक जो हुआ वो तारीफ के काबिल था, लेकिन इसके बाद की तस्वीरें किसके हिस्से में डाली जाए, क्योंकि अदब की नगरी में उसके आगे की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सब इस समाज को शर्मिंदा करने के लिए काफी है। यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से अदब की नगरी में बेअदबी का ये आलम देखिए। नवाबों की नगरी में निगम के कर्मचारियों की नीयत तो देखिए। गरीबों को कंबल बांटने के लबलुआब में खुद ही लूटमारी पर उतर आए। जिसको जैसे मौका मिला, जिसको जितना मौका मिला, वो उतने ही कंबल इंसानियत के बेहूदे संस्कारों की गठरी में बांध कर चलता बना। और सहम कर रह गए वो लोग जो कंबल की आस में यहाँ तक आए थे, क्योंकि कर्मचारियों के हिस्से में तो कंबल आ गए, लेकिन कंबल वाली गाड़ी के पास कोई गरीब आया तो उसे दुत्कार कर भगा दिया। भला हो कि कैमरे में कैद हो गई हर एक हरकत। अब सरकार कह रही है कि बेईमान वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो कंबल चोरी की बात आई है तो प्रकरण संज्ञान में आया है, तो मैं डिटेल जांच कराऊंगा। चूंकि जो भी कंबल हैं वो पात्र को ही दिए जाएंगे, और किसी कर्मचारी ने अगर कंबल चोरी की है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। ये गंभीर प्रकरण है। बहरहाल, कहीं अस्पतालों से मरीजों का खाना बाजारों में बेच दिया जाता है, तो कहीं अलाव के लिए आई लकड़ियां और ईंधन पर भी ईमान बिक जाता है। यहाँ भी एक ओर तो ठंड से जा रही है गरीब लोगों की जान, वहीं कंबल पर डोल रहा है ईमान। सवाल ये है कि क्या गरीबों के हक पर डाका डालने वालों को मिल पाएगी सजा, या स्याह सर्द मौसम में कंबल ओढ़कर सोता रहेगा सिस्टम। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो क्या ये सिस्टम वाकई कंबल पर डाका डालेगा? यही बहस का आज मुद्दा है, और इस बहस को आगे बढ़ाएंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री। तमाम खास मेहमान हमारे इस पैनल में मौजूद हैं। मनीष शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपका स्वागत। ओमकार सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। जूही सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अनिल दुबे, प्रवक्ता आरएलटी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शशि मिश्रा, अध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी संघ, वो हमारे साथ इस डिबेट में अभी फिलहाल मौजूद नहीं है, थोड़ी देर में वो जुड़ेंगे। सबसे पहले अमिताभ जी, नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तमाम मेहमानों को भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन नए साल के पहले दिन कम से कम इन तस्वीरों की उम्मीद तो नहीं थी। जी बिल्कुल, आपने सब को शुभकामनाएं दी, उसमें मेरी शुभकामनाएं भी समाहित। पूरे देश को, प्रदेश को 2018 प्रदेश के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए सुख, समृद्धि, शांति, संतुष्टि लेकर आए, यही कामना है। हम आज वर्ष के पहले दिन कोई सकारात्मक विषय रखना चाहते थे बहस के लिए। हमने सोचा था कि बिस्मिल्लाह अच्छा हो, विषय ऐसा हो जो उत्साह देने वाला हो। लेकिन जब ये दृश्य हमने देखे
मुझे लगा नहीं। अगर अभी हमारा नैतिक स्तर इतना कमजोर है, नैतिकता के स्तर पर हम इतने कमजोर और निचले पायदान पर खड़े हैं, तो उस मुद्दे से बड़ा कोई मुद्दा नहीं। वो गरीब जो सड़क पर पड़ा है, वो गरीब जो रैन बसेरे के जरिए जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद में लगा है, उसके लिए कंबल आए। सरकार ने कंबल की व्यवस्था की, सरकार को साधुवाद। लेकिन ये दृश्य, नगर निगम के कर्मचारी अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर कंबल लादकर फरार हो जाएं, ये आदमियत का सवाल है, ये मानवीयता का सवाल है। मुझे बड़ी पीड़ा हुई ऐसे दृश्य को देखकर। हम लोग आज भी नैतिक रूप से इतने कमजोर हैं कि चौराहे पर अलाव के लिए लकड़ी आती है सरकारी पैसे से, हम कोशिश करते हैं 2 लकड़ी ही चुरा ले। गरीब के लिए आने वाले कंबल कोई चुरा ले, अस्पताल के खाना कोई चुरा ले, अस्पताल की दवा कोई बेच ले। इस ढंग की जब मनोवृत्ति हो हमारी, तो हम किस आधार पर कहें कि नहीं, हम आदमियत को जिंदा रखना चाहते हैं, हम संवेदना को जिंदा रखना चाहते हैं। मनीष शुक्ला, आपसे ही बात शुरू करूंगा। यह दृश्य, नगर निगम के कर्मचारी गरीबों के कंबल मोटरसाइकिल पर गठरी की गठरी जितना ढो पाए उतना लाद के फरार हो गए। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, स्वाभाविक बात है, होनी चाहिए। गिरफ्तारी हो तो गिरफ्तारी करिए, लेकिन मूल सवाल ये, हम इतने पतित हो गए, इतने ज्यादा पतित हो गए कि जिस पर खुद प्रारब्ध की मार है, जो अपने जीवन के प्रतिदिन संघर्ष कर रहा है जीने भर के लिए, हम उसके लिए आई चीज भी चोरी कर रहे हैं। सवाल हो गया। मनीष शुक्ला, क्या सरकारी कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारियों की नैतिकता इतने निचले पायदान पर आकर खड़ी हो गई कि गरीब का कंबल भी चोरी कर ले जाएंगे? निश्चित रूप से अमिताभ जी, जो विजुअल्स चल रहे हैं आपके चैनल पर, वो इंसानियत को शर्मसार करने ही वाले ही हैं। इस ठंड में आखिर किसके लिए कंबल आता है? उनके लिए आता है जिनको इतना मयसर नहीं है उनके भाग्य के नाते या प्रकृति के नाते कि वो कंबल एक खरीद सके। और सरकार ने नेक नियति से कंबल की व्यवस्था की, और कंबल राजस्व विभाग के द्वारा खरीदा गया था। वितरित करने में नगर निगम की भी सहायता ली गई थी, जिससे वितरण ठीक से हो सके। और उसमें जो विजुअल्स दिख रहे हैं, निश्चित रूप से जो भी कर्मचारी सरकार की इस नीयत के खिलाफ काम कर रहे हैं कि गरीबों को कंबल मिले और उनको इस ठंड में राहत मिले, उसके खिलाफ जो भी काम कर रहे हैं, इस नीयत के खिलाफ, सरकार की नीति और नीयत के खिलाफ, आपके विजुअल सामने हैं, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। और अगर इसको मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित रूप से विचारणीय प्रश्न है, और कि हम आज जब विकसित और समाज आज इस जगह पे चर्चा होती है कि विकास के क्रम में आज यहाँ खड़ा है, इतने ऊपर जाकर खड़ा है, वहाँ इस तरह की जो बातें हैं निश्चित रूप से हमारे और हमारे समाज पर भी सवाल खड़ा करती हैं। ठीक है मनीष शुक्ला, हम उत्तर प्रदेश की सरकार से, योगी जी की सरकार से यह अपेक्षा जरूर करेंगे कि 2 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश को यह बताया जाए कि ये कंबल चोरी, गरीब का कंबल लेके जाने वाले जो लोग थे वो नौकरी से बाहर हुए और जेल गए। यह अपेक्षा आपसे करेंगे।
हमने ये नहीं कहा कि कंबल आपने चोरी होने से रोक के क्यों नहीं, आप मंत्री वहां क्यों नहीं खड़ा हुआ, ये नहीं कहा। लेकिन ये जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं हो कि उम्र दराज मांगकर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में, हम देखते रह गए और कार्रवाई हुई नहीं। जूही सिंह, ये मसला प्रशासनिक असफलता से ज्यादा व्यक्तिगत नैतिकता का भी है। ये सरकारी कर्मचारी किस हद तक पतित हो गए। आप सरकार से तनख्वाह पाते हैं भाई, आप गरीब का कंबल भी चुरा ले गए। जी अमिताभ जी, एक तो आप हमेशा जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, तो आज इस पैनल पे आने से पहले एक रिक्वेस्ट थी कि जो युवाओं ने रिक्वेस्ट की थी कि आपको याद दिला दे, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति 31 दिसंबर तक होनी थी। आप इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। दूसरी बात ये कि इसमें इच्छा शक्ति का एक अभाव दिखता है, क्योंकि कुछ दिन पहले सरकार ने ये आंकड़े जारी किए थे कि इलाहाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, फैजाबाद, इसमें एक भी कंबल वितरण नहीं हुआ था। हर साल कंबल वितरण होता है, अलाव कहीं नहीं जले थे। जो आपने कहा कि शेल्टर होम जिसमें गरीब अपनी जाड़ा काटते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिलों में वो बने ही नहीं थे। फिर अफरा तफरी में आपने राजस्व विभाग पे कहा कि ये कंबल बांटेंगे और नगर निगम की सहायता ली। हम पूछना चाहते हैं कि आपके 16 मेयर थे, अलाव जलाना उनकी जिम्मेदारी थी, शेल्टर होम्स बनाना उनकी जिम्मेदारी थी, तो उन लोगों को नौकरी से, जो आज गलती कर रहे हैं, नौकरी से निकालने और जेल जाने के साथ साथ जरा जनप्रतिनिधियों से भी ये पूछ लिया जाए, क्योंकि योगी जी ने हर मंत्री को या हर विधायक को इंचार्ज बनाया था कि यहाँ पर कंबल वितरण जी, तो उनसे भी पूछा जाए कि क्यों नहीं हुआ। और जब सरकारी आंकड़े और मीडिया ने इस पर प्रश्न खड़ा किया, तब अचानक आपको याद आया कि जाड़े आ गए हैं और कंबल वितरण नहीं हो रहा है, अलाव नहीं जल रहे हैं, गरीब हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न है क्योंकि रिक्वेस्ट से कहा गया था कि आज अगर बोलूं तो सबसे पहले वो बोलूं, नहीं मुझे ध्यान है, मेरे स्मरण में है, और वो बच्चे लगातार अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है जी जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही जूही जी। जी जी ओंकार जी, एक बात मैं हमेशा कहता रहा जी कि मौसम का कैलेंडर नहीं बदलता, राजनीतिक घटनाओं का कैलेंडर बदल सकता है। जवाहरलाल जी के समय से आज तक सबको पता बाढ़ कब आती है, देश की आजादी से लेकर आज तक सबको पता सूखा कब और कहां पड़ता है, सबको पता ठंड कब आती है, ठंड से आदमी कब मरता है सड़क पर, और लू से लपट से कब मरता है। इसमें कोई पंचांग देखने की जरूरत नहीं, कोई हाई लेवल मीटिंग की जरूरत नहीं, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज की मीटिंग विद पेस्ट्री एंड काजू, इसकी जरूरत नहीं। फिर भी जब लपट से मरने लगे आदमी तो लपट का ऊपर प्याऊ लगाओ, और जब ठंड से मरने लगे तो कंबल ढूंढो। यह चलन नौकरशाही ने क्यों नहीं बदला? यह आज का रोना नहीं है। हम तो जब से पत्रकारिता में आए तब से इसी बात पर रो रहे हैं। कोई इतनी समझदार नौकरशाही मुझे नहीं मिली जिसने अगस्त में सर्दी का इंतजाम की फाइल आगे बढ़ाई हो। बात आपकी सही है। कुछ भी कहने के पहले सबसे पहले तो मैं आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, और आपके माध्यम से जी आपको भी भाई धन्यवाद। इस प्रदेश की जनता के लिए कामना करता हूं कि आने वाला वर्ष उनके लिए सुख और समृद्धिशाली हो। जहां तक आपने ये जो ज्वलंत मुद्दा उठाया है, मैं आपका साधुवाद करता हूं कि आपने इतनी बड़ी सच्चाई जनता के सामने रखी, क्योंकि अगर हम लोग यहां आए थे उसके पहले हमें खुद भी नहीं मालूम था कि कंबल के साथ क्या क्या घटना हुई है। मैसेज मिला था आपके यहां से कि कंबल चोरी हुआ है, लेकिन जानकारी कोई नहीं पता लग पाई थी। अमिताभ जी, ये खाली चोरी की बात नहीं, इसमें कुछ और भी दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि आप कह रहे थे कि क्यों ऐसा होता है, जाड़े में पहले से क्यों नहीं व्यवस्था की जाती है, गर्मी में पानी की व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की जाती है। मैं आपको याद दिला दूं, पिछले 2-3 साल से मैं लगातार देख रहा था कि रैन बसेरा की व्यवस्था शासन करवाता रहता था, और हर जगह रैन बसेरा नगर निगम के द्वारा मिलता था, अलाव भी जलता रहता था। इस बार नहीं हुआ, और जब ये समाचार पत्रों में आया तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राज बब्बर जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह आदेशित किया
कि आप सब लोग जाइए, देखिए कहाँ कहाँ अलाव जल रहा है, कहाँ कहाँ रैन बसेरा है। परसों हमारे कार्यकर्ता गए, रात में सब जगह उन्होंने मुआयना किया, जीएमओ पे किया, मेडिकल कॉलेज किया, आपके बलरामपुर किया, सिविल हॉस्पिटल किया, हर जगह किया, कहीं रैन बसेरा नहीं था, कहीं अलाव नहीं जल रहे थे। रात में 1 बजे डीएम से बात की गई, डीएम ने फोन उठाया और डीएम ने आश्वासन दिया कि हम जो है अलाव की व्यवस्था करेंगे और रैन बसेरा की व्यवस्था करेंगे। उन्होंने बल्कि कहा कि जीएमओ में रैन बसेरा है, तो लोगों ने कहा आप देख लीजिए कहाँ पे है। तो उसके बाद जब वो नहीं कर पाए, खैर कल ये व्यवस्था दिखी कि कुछ जगहों पे अलाव दिखे आज रात में, कल रात में कुछ जगह पे अलाव दिखे, लेकिन रैन बसेरा आज भी नहीं है। अब पहले तो सरकार को रैन बसेरा की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जहां पर रात में जो लोग बाहर सोते हैं वो जाए कम से कम वहां सो लेते हैं, उनको कंबल मिलता या कुछ मिलता। ये जो कंबल चोरी की बात की जा रही है, निश्चित रूप से निगम के कर्मचारियों ने जरूर चोरी किया होगा, लेकिन जिस तरह से कंबल बांटने की व्यवस्था की गई थी, उतने कंबल खाली मोटरसाइकिल पे चले जाएं, ये भी समझ में नहीं आ रही है बात। इसकी विधिवत जांच होनी चाहिए। नहीं, सारे नहीं गए, सारे नहीं गए ओंकार जी, सारे नहीं गए, कंबल गायब हुए, कुछ गए। हाँ, सारे नहीं गए, कुछ गए। हाँ, सारे की नहीं कहा, कुछ गए हैं। अच्छा, और दूसरी व्यवस्था देखिए, ये होनी चाहिए, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये जब भी इस तरह की व्यवस्था होती है, आपको याद होगा एक बार लालजी टंडन साहब मंत्री थे, उन्होंने साड़ी वितरण का कार्यक्रम किया था, उसमें इतनी मालूम है हो गई, कई महिलाएं मर गई। टंडन जी का उसमें बड़ा संकट हो गया, सारी व्यवस्था मालूम है जी। व्यवस्था पहले से होनी चाहिए, ठीक है ओंकार भाई। अनिल दुबे जी, चीजें सरकार को मैं आपके पास बिल्कुल ऐसे ही जो आपने कहा, एक अलग किस्म के सवाल के साथ आता हूं, बिल्कुल अलग किस्म का सवाल। इस देश में साधु संतों की कथा हो, फकीरों का, औलिया का, मौलवी का जलसा हो, 10-10, 20-20 करोड़ रुपया का भंडारा हो जाए, टेंट लग जाए, कलकत्ता से टेंट लगाने वाले आए, जिसमें पानी का असर ना हो, जिसमें हवा का असर ना हो, यही समाज करता है ना। सतचंडी यज्ञ, लक्ष्य चंडी यज्ञ, महायज्ञ, छोटा यज्ञ, बड़ा यज्ञ। बिल्कुल। लेकिन गरीब सड़क पर ठंड से मर जाए, बिल्कुल। हम टीवी पे बैठ के कहते भाई नगर निगम को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, केंद्र को करना चाहिए, यूएनओ को करना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को करना चाहिए। लेकिन हमने जो हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की, उसमें से 5 कुंटल लकड़ी रख के चौराहे पर नहीं जलवाते। ये देश तो इतना धार्मिक है, धर्म से बड़ा कोई तंत्र है क्या आर्थिक इस देश में? मैं तो देखता हूं साधना का ये जो भक्ति वाले चैनल हैं, इनको देख लीजिए, जाने नाना प्रकार के कैसे कैसे प्रवचनकार हैं और कैसे कैसे भव्य मंडपों में प्रवचन हो रहा है। फिर इस मुल्क में, इस प्रदेश में गरीब सड़क पर ठिठुरने को अभिशप्त क्यों हो जाता है? अमिताभ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और सवाल से पहले आपको और आपके माध्यम से सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं, जो इस बहस को देख रहे हैं, और आपको, आप सभी लोगों को। आज आपने जो सवाल किया, ये उत्तर प्रदेश के, इस देश के लोगों के लिए आपका सवाल स्वतः लोगों को सोचने पर मजबूर करे। और पहले भी बहुत से लोग जो सक्षम लोग हैं वो इस बात को सोचते भी रहे हैं, लेकिन इसकी, इन विषयों की जरूरत है कि लोग अपने धर्म का, अपने उसका आचरण करके इन लोगों की, कमजोरों की, असहायों की मदद करें। और कुछ लोग करते भी रहे हैं, और कुछ लोग प्रदर्शन भी करते हैं, कुछ लोग बगैर बताए करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि इसकी जरूरत क्यों पड़े? इसकी सरकार भी व्यवस्था करती है, सरकार बजट की व्यवस्था करती है। और सरकार, आपने अपने सवाल में जो बात आपके सवाल से अलग है, लेकिन मैं उसको कहना चाहता हूं कि बाढ़ समय पर आती है, लेकिन इंतजाम हम बाद में करते हैं जब बाढ़ आ चुकी होती है। ठंडी आ गई, स्वेटर स्कूलों में नहीं बटे, कंबल जब बटने चाहिए थे कंबल नहीं बटे। ये सरकार ही स्वयंसेवी संस्थाओं से
अनुरोध कर सकती थी, सारे लोग कर सकते थे कि भाई हमारे पास कोई बजट नहीं है, आप लोग आगे आइए और इसको करिए। अनिल दुबे जी, मेरा सवाल आपसे दूसरा था। शायद सरकार अनिल दुबे जी, इसको करने का। अनिल दुबे जी, मेरा सवाल आपसे दूसरा था जी। मैं एक उदाहरण देता हूं, उससे शायद सवाल ज्यादा अच्छे से समझ आएगा सबके। दिल्ली में बुराड़ी में जी एक निरंकारी समागम होता था जब राजेंद्र जी थे, अब तो वो रहे नहीं। कनाडा में एक दुर्घटना में उनका देहावसान हुआ, निरंकारियों के जो धर्म गुरु थे। हाँ बिल्कुल। 3 लाख आदमी रहता था 10 राजेंद्र दिन, सिंह जी। पूरा शहर बसता था, सरकार से कोई लेना देना नहीं था। अगर 3 लाख आदमी के व्यवस्था का शहर बस सकता है भजन कीर्तन के लिए, अरे तो ठंड के लिए लाख का ही बसा दो तो भी सब संकट पार। मैं ये पूछ रहा था दुबे जी, उसमें सरकार से क्या लेना देना भाई? बिल्कुल आपका सवाल नहीं, बिल्कुल सरकार का अलग रोल है, ये भी अलग है। आज आपकी लोग बहस सुन रहे होंगे और इस तरह के जो धर्माचार्य हैं और जो सक्षम लोग हैं और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, मुझे लगता है कि आपके इस प्रश्न को लोग आत्मसात करेंगे और इस विषय पर भी वो मंथन करेंगे कि जो जिस तरह की मदद होनी चाहिए उसमें लोग बढ़ चढ़ के आएंगे। और मैं भी आपके इस चैनल पर बैठ करके और वैसे भी इस काम में मैं भी अपील करता हूं कि लोगों को आपके प्रश्न के आधार पर आगे आना चाहिए और बढ़ चढ़ करके असहायों की, कमजोरों की मदद करनी चाहिए। प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो महाबहस अमिताभ अग्निहोत्री के साथ। बहस आज हो रही है इस बात पर कि जिस तरह से नगर निगम के कर्मचारियों के कंबल चोरी करते तस्वीरें सामने आई हैं, उसकी पूरी पिक्चर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आज के इस बहस में। और इस महाबहस को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री। तमाम खास मेहमान इस पैनल में मौजूद हैं। अमिताभ जी, ब्रेक से पहले जैसा कि आपने इशारा किया था कि कहीं ना कहीं कोई कहानी जरूर है कि जब ठंड पड़ती है तब कंबल बांटे जाती हैं, जब बाढ़ आने को होती है तब तैयारी शुरू होती है। बिल्कुल बड़ी हैरानी की बात है, लोकसभा के उम्मीदवार 18 में तय कर दो, 19 में चुनाव है, विधानसभा की तैयारी 2 साल पहले शुरू कर दो, लेकिन ठंड समझ नहीं आती, गर्मी समझ नहीं आती। अच्छा भाले भाई, और कहते हो मान लो। मनीष जी, 2-3 सवाल सीधे आपसे हैं, आपसे मतलब भाजपा और सरकार से। एक पहला सवाल जिसको जूही सिंह ने उठाया, 85,000 ट्वीट आए होंगे पिछले 3-4 दिन में और अभी तक, जिसमें मैं संलग्न किया गया। इस उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं ने पूछा कि अमिताभ जी, 10 दिन पहले आपके साथ इसी शो में भाजपा ने वचन दिया था कि 31 दिसंबर को रात में 12 तब बजेंगे जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन हो जाएगा, आयोग बहाल हो जाएगा। उसका क्या हुआ? एक वो प्रश्न, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसका उत्तर मैं सरकार से लूं और दूं, एक। और दूसरा मसला जो बड़ा प्रमुख है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने ठंड रहेगी, ठीक। हमको यह समझ आता कि कुंभ में क्या किया जाए, लेकिन हमको यह नहीं समझ में आता कि भाई दिसंबर तक अगर स्वेटर नहीं बटेगा तो स्वेटर क्या मार्च में बटेगा? इसकी कोई जिम्मेदारी तय हुई? ये घपला कहां पर हुआ, गड़बड़ कहां पे हुई, मूर्खता कहां पर हुई, और जिन लोगों के जरिए हुई उन लोगों को क्या सजा मिली? मनीष शुक्ला जी, अपराध तो हुआ, बच्चों को स्वेटर नहीं मिले, यह अपराध तो हुआ। 31 दिसंबर की रात हम कंबल बांटने क्यों निकले, यह भी गलत है। ये कंबल दिसंबर के पहले हफ्ते में क्यों नहीं बटा? कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्या वो लोग जेल गए? मनीष जी, अमिताभ जी, ठंड को देखते हुए सरकार ने करीब 700 रन बेसोरों का इंतजाम किया है। विभिन्न जगहों पे विधायक, मिनिस्टर्स को लगाया गया था कि वो कंबल वितरण को शुरू कराएं, और ये सुचारू रूप से हर जगह कंबल का वितरण हुआ भी है। लखनऊ की जो घटना है, निश्चित रूप से उसको संज्ञान में आपके माध्यम से भी आया है, अभी आया है,
और जो लोग भी चोरी करते हुए देखे गए हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी। मनीष शुक्ला जी, सवाल ये नहीं, सवाल ये 31 दिसंबर को कंबल क्यों बटा, ये 1 दिसंबर को क्यों नहीं बटा, मैं जानना चाह रहा हूं। अमिताभ जी, ठीक सवाल है कि जाड़ा दिसंबर और जनवरी में पड़ता है, थोड़ा पहले बटना चाहिए था। अभी बाढ़ की चर्चा हो रही थी, इस बार बाढ़ की पूर्व नियोजित तैयारी हमारी सरकार ने की थी। हमारी सरकार आने के पश्चात बाढ़ आई थी उत्तर प्रदेश में, तराई वो भी परखेंगे मनीष भाई, और समय कम है, एक उत्तर और चाहता हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उसका अध्यक्ष बन जाएगा 31 दिसंबर तक, ये भाजपा का वक्तव्य वचन था इस पवित्र मंच पर। लाखों लोग, लाखों नौजवान ये जानना चाहते हैं मुझसे, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, इस संकट को दूर करिए भाई। लेकिन निश्चित रूप से अभी जूही जी ने इस विषय को उठाया और आज कुछ विद्यार्थी हमारे पास भी आए थे और हमने जहां से विषय को जानकारी लेना है वहां विषय को पूछा है। जानकारी आते मैं बता दूंगा, इसलिए कि मैं कोई ऐसी बात आपसे नहीं करना चाहता कि वो बात कल फिर ये बात आए कि हमने 2 तारीख की डेट दी थी। और मैं दोनों चीज को चेक करूंगा। एक तो ये कि किन परिस्थितियों में कहा गया था कि 31 को हो जाएगा और किन कारणों से ये डिले हुआ है। क्योंकि देखिए बड़ी समस्या है, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन आयोग, तमाम आयोग पिछले साल बर्खास्त हुए थे चेयरमैन, भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त हुए थे। मनीष शुक्ला जी, ठीक है। जूही सिंह जी, मेरी पीड़ा मालूम क्या है जी अमिताभ जी? खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। अभी राजा कहीं जाए 72 घंटे में गांव शहर में तब्दील हो जाता है, हाइलोजन लग जाते हैं, सड़क पक्की हो जाती है, चूना पड़ जाता है, 6-6 फुट के पेड़ दूसरी जगह से काट के लाके वहां रोप दिए जाते हैं, गमले लगा देते हो आप लोग, लेकिन एक अदद चेयरमैन नियुक्त नहीं हो पा रहा। कंबल में लूटपाट हो जाए, ये मैं सारी सरकारों के लिए कह रहा हूं। ऐसे विषय मुझे आज नहीं, मैं तो जब से देख रहा हूं तब से मुझे ऐसे विषय उठाने पड़े हैं। समस्या कहां है भाई, बेसिक समस्या मुझे बताइए। अमिताभ जी, जो सरकार में जाने के बाद क्या समस्या क्या आ जाती है आप लोगों में? अमिताभ जी, जो ये तबीयत कुछ नासाज हो जाती है, क्या मसला क्या है? अमिताभ जी, अध्यक्ष का मसला आपने उठाया, उसमें सारी पार्टियां बैठी थी और जैसा आपने कहा हम सब ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की थी, तो आज हम सब उतने ही जवाबदेह हैं उन बच्चों के प्रति। आप भी वो टैग्स देख रहे हैं सुबह से कि वो आपकी भी जिम्मेदारी बता रहे हैं और मेरी भी। दूसरी बात ये कि जो कंबल वितरण है इसमें बहुत बड़ी खामियां हुई हैं। चंद्रमोहन भाई भी, मनीष भाई भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो चेक करा लें, क्योंकि आंकड़े इनकी सरकार ने रिलीज किए थे। गोरखपुर में 1 कंबल नहीं बटा था 1 हफ्ते पहले तक, इलाहाबाद में 1 कंबल नहीं बटा था, रैन बसेरे अयोध्या में 1 था, गोरखपुर में कोई नहीं था, लखनऊ में बहुत सारी एनजीओ बांट रही थी, लेकिन सरकार का आंकड़ा बहुत नहीं। वो हमने भी रियलिटी चेक कराए थे, रैन बसेरे अधिकांश जगह थे नहीं, और जहां थे वहां प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे थे। जी, और नगर निगम मेयर हैं उत्तर प्रदेश की सरकार, अब ये नहीं कह सकती कि कोई उनमें दुराव है, तो अलाव भी नहीं जले थे। तो जिम्मेदारी हम जनप्रतिनिधि, मैं अपने आप को भी मानती हूँ, केवल अफसरों पे ट्वीट आया है कि अफसरों को ठंड नहीं लगती, लेकिन जनप्रतिनिधियों को भी ठंड नहीं लगती है। क्या बात है, क्योंकि वो तो जिम्मेदारी लेकर योगी जी के कहने के बाद, मुख्यमंत्री के कहने के बाद कोई मंत्री या कोई विधायक इस चीज का इंचार्ज था, तो उसकी भी तो जवाबदेही तय होनी चाहिए, सभी सरकारों में होनी चाहिए। तो एक अच्छी शुरुआत है, आप तय कर दें, इसके पहले कि आप कहें पहले क्यों नहीं हुआ। स्वेटर वितरण आपने कहा, मंत्री जी ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया कि मैं स्वेटर नहीं पहनूंगी जब तक स्वेटर नहीं बटेगा, फिर शॉल ओढ़ लिया। एक मंत्री उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं करते, हम ये अपेक्षा करते थे कि आप दूसरे ही दिन स्वेटर बंटवा देते। जी भाई, मैं बिल्कुल कपड़ा ना पहनूं, इससे भी 1.5 करोड़ बच्चों का भला तो नहीं होगा ना। मूल प्रश्न है मैं क्या पहनता हूं, मूल प्रश्न नहीं। बिल्कुल वही लोकशाही में मूल प्रश्न है 1.5 करोड़ गरीब बच्चों को स्वेटर मिला या नहीं, मूल प्रश्न है। ओंकार भाई,
मेरा बुनियादी सवाल, आज की घटना छोड़ दीजिए, बुनियादी सवाल, जो चीजें जनता को इतनी जरूरी लगती हैं, हर कसौटी पर वो चीजें जरूरी होती हैं, जब आप सरकार में होते हैं तो आपके अलावा बाकी सबको दिखाई देता, आपको नहीं दिखाई देता। ये सबके लिए कह रहा हूं। अमिताभ जी, कुछ हद तक आप बहुत सही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी सरकारें इस तरह से करती हैं। सरकारें इसको समझती भी हैं, लेकिन मेन जो दिक्कत क्या है, ये चीफ मिनिस्टर की कॉम्पिटेंसी पर निर्भर करता है कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह से उनके ऊपर हावी होती है। और ब्यूरोक्रेट अच्छी तरह से जानते हैं कि मुख्यमंत्री को किस तरह से शीशे में उतारना होता है। और मुख्यमंत्री जी कोई भी हो, जहां जब उनका ब्यूरोक्रेट, उनका चीफ सेक्रेटरी या उनका सेक्रेटरी उनका ब्रीफकेस उठा लेता है, इतने में वो सीना चौड़ा कर लेते हैं कि अब तो ये मेरे मुट्ठी में आ गया है, और फिर वो उसकी बात को सुनने लगते हैं, अपनी बात कहना भूल जाते हैं, और इसी में गड़बड़ियां होती हैं। अब देखिए कहां पर वो इनको अपने शीशे में उतारते हैं। असेंबली का चुनाव होता है चाहे पार्लियामेंट का चुनाव होता है, जब एमएलए और एमपी आते हैं तो उनके ठहरने की व्यवस्था में आपको कहीं कोई शिकायत नहीं मिलेगी। सारी चीजें महीनों पहले से तैयार होकर और बता दी जाती है, इस तरह से कर रहे हैं। और जब कोई नई सरकार बनने के पहले ही उनके नेता को सब बता दिया जाता, सब ऐसे ऐसे हमने किया है, और किसी की शिकायत नहीं होने पड़ती है। लेकिन अभी स्कूल में बच्चों के स्वेटर की बात है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। सरकार ने 300 करोड़ रुपए इसके लिए रखे हैं, और 2 बार इसका टेंडर हो चुका था। 250 रुपए स्वेटर की कॉस्ट आई थी, उसको कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया भगवान जाने। दोबारा फिर टेंडर हुआ और उसमें 350 की कास्ट आई है। अब ये परेशान है कि ये कैसे हम अब इस स्वेटर सप्लाई करें, और पूरा जाड़ा निकल जाएगा, बच्चे बेचारे ठंड में ठिठुरते रहेंगे। तो ये कमीशन बाजी और जो इस तरह की चीजें हैं, उसके सेट करने के चक्कर में ये सरकार की स्कीमों को बर्बाद करते रहते हैं, और सरकार इसको समझ नहीं पाती है। ठीक है, सरकार जिस दिन इसको समझ जाएगी, अपने सामने अगर वो करके करे तो देखिए 2 मिनट मेरा फिर वही सवाल, हाथ जोड़कर विपक्ष में सारे राजनेता, अब मनीष भाई अभी नहीं आ पाएंगे, अनिल दुबे जी, विपक्ष में सारे राजनेता संत भाव में होते हैं, दयालु होते हैं, उदार होते हैं, उनकी आंख गरीब के लिए नम होती है, बार बार नम होती है। लेकिन जैसे ही विधानसभा में या लोकसभा में पाला बदला, वैसे ही मिजाज बदल जाता है क्या? ये मुद्दे मैं आज नहीं उठा रहा, और लगता तो है मैंने बसपा की सरकार में यही मुद्दे उठाए, मुलायम सिंह जी की सरकार में उठाए, अखिलेश जी की सरकार में उठाए, 4 बार मायावती जी नहीं तब भी ये मसले उठाए। ये आज की बीमारी नहीं है। देखिए अमिताभ जी, रामचरितमानस में भी इसका जिक्र आया है कि प्रभुता पाए काह मद नहीं। तो मैंने जो जहां तक महसूस किया, पिछले काफी समय से आपके साथ भी डिबेट में भी रहा, कि हम लोग बाढ़ की, हम लोग चिकित्सा की, हम लोग स्वास्थ्य की, हम लोग छात्रों की समस्याओं की, हम लोग किसानों की समस्याओं पे बहस करते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, और जब उन्हीं में से कोई यहाँ पर बैठने वाला उसकी पार्टी सरकार में आती है तो वो बातें वो भूल जाते हैं। और जैसा कि ये हुआ कि ये जिस इशू पर हम लोग आज बहस कर रहे हैं, कि आज ये इतनी दुखद है कि इतनी भीषण ठंड है कि बांदा में, उरई में 2 लोग ठंड से मर गए, महोबा में और गाजीपुर में एक व्यक्ति ठंड से मर गया, बहराइच में, बरेली में, शाहजहांपुर में, लखीमपुर खीरी में भीषण ठंड रही, और वहां पर कंबल नहीं बटे, वहां पर जो है ठंड से बचने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। आपने पहले भी बहस की और हम लोग भी इन मुद्दों को उठाते रहे कि ठंड के समय, ठंड के लिए आपको तैयारी पहले क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं कंबल बांटे गए, क्यों नहीं स्वेटर का टेंडर पहले करा लिया गया। स्वेटर का टेंडर आप ठंड जब जाने को है, अभी जनवरी आ जाएगी, आ गई, अभी 14 जनवरी 15 जनवरी के बाद स्वेटर की क्या जरूरत है। बच्चे ठंड से ठिठुर रहे हैं, भीषण ठंड पड़ रही है, कई जिलों में ये स्थिति है। लेकिन
आप स्वयं को भी कहते हैं कि कल हम सरकार में बैठे और उस समय हमारा क्या रवैया होता है ये तो उस वक्त बताएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब यहां पर बैठ करके मंचों पर बैठ करके चुनावी सभाओं में आपने जो वादे किए थे, आप गुड मॉर्निंग के लिए कि हमारे सांसद गुड मॉर्निंग नहीं करते हैं, आप इस पर तो आप कह रहे हो, आप इस बात को क्यों नहीं कह रहे हो कि आपके लोग, आपके मिनिस्टर, आपकी सरकारें समय पर स्वेटर बांट दें, समय पर अनाज का वितरण हो जाए, ठीक है, कोई भूख से न मरे, कोई ठंड से न मरे, कोई स्वास्थ्य से न मरे, ये व्यवस्था आपको करनी चाहिए। अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं, एक संक्षिप्त सवाल पूछता हूं, उसका उत्तर दीजिएगा, समय बहुत कम है। क्या मैं ऐसा शो शुरू करूं जिसमें ऐसी ही आइडेंटिकल इसी तरह की परिस्थिति में, जब पूर्व की सरकार में वो परिस्थिति आई हो तब क्या बोला गया हो, वो भी साथ दिखाया जाए? क्या राजनेताओं को मंजूर होगा ऐसा शो शुरू करूं? एक जनता बड़ी डिमांड कर रही है। जब अनिल यादव का मसला था तब क्या मसला था? जब लोक सेवा आयोग में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अनिल यादव था अध्यक्ष। ऐसे सैकड़ों मसले हैं। अलाव का मसला था, कंबल का मसला था, रेन बसेरा का मसला था, अस्पताल का मसला था, थाने का मसला था, थाने में विधायक जी घोड़ा लेके घुस गए वो मसला था। क्या उस समय विभिन्न राजनीतिक दलों ने जो बोला और आज उनकी वाणी में अंतर है? क्या इस ढंग का कोई शो शुरू करें? देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र के चौथे खंभे हैं आप, और उनको ये स्मरण है, सबको स्मरण रहे कल क्या बोला था, तो ये अच्छी बात है। इस तरह के शो शुरू करने चाहिए। दोनों चीजें हैं, पुराने लोगों ने पुरानी सरकार के समय में क्या कहा था और वर्तमान सरकार के लोगों ने उस समय क्या कहा था, अगर इसका टैली हो तो अच्छा रहेगा। परिमार्जन का भी समय मिलेगा और लोग अवेयर भी रहेंगे। लेकिन एक चीज मैं और भी कहना चाहता हूं कि अभी अनिल जी ने कहा कहां कहां नहीं कंबल बटा। परसों से 2 दिन 3 दिन से लगातार कंबल बटे हैं। इन्होंने जिन जिलों का नाम गिनाया है, एक बार वहां इनको क्वेरी कर लेना चाहिए। और रैन बसेरे का जो सवाल है, रैन बसेरे का जहां तक सवाल है, ओंकार जी ने कई जगहों का दौरा कर दिया, पूरे लखनऊ का इन्होंने बताया, जहां इनका घर है, जहां इनका घर है, मैं एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं, जहां इनका घर है, लखनऊ राजधानी है, ओंकार जी का जहां घर है, उत्तर प्रदेश में ओंकार जी का जहां घर है, उचरिया चौराहे में अगर देखेंगे तो रन बसेरा बचा लगा हुआ है। तो ये जिया मऊ से लेकर हर जगह देखिए कहीं देरी हुई हो तो इस पे तो चली डिबेट हो सकती है, लेकिन आज की डेट में 700 से ज्यादा रन बसेरे हैं। दूसरी बात, बाढ़ का सवाल था। आप जब पुराना शो दिखाएंगे तो निश्चित रूप से मैं ये भी कहूंगा कि 9 महीने में हमने कहां कहां ठीक किया था। बाढ़ में हमारी पूर्व नियोजित तैयारी थी। हमने जो राहत सामग्री बांटी, लोगों ने उसकी प्रशंसा की कि एक एक चीज सब तक पहुंचाई थी, हमारी सरकार ने पहुंचाया था। स्वेटर के सवाल पे लोग डिबेट कर रहे हैं। स्वेटर हमने पहली बार निर्णय लिया कि स्वेटर बटे बच्चों को। ठंडी इसके पहले भी पड़ती थी, बच्चे इसके पहले भी टूटते थे, लेकिन हमको दर्द था कि बच्चों को स्वेटर मिलना चाहिए। ठीक है, तकनीकी कारण, अरे भाई दर्द तो अच्छा, उसके लिए साधुवाद, लेकिन ठंड में बांट तो लो, गर्मी में बांटोगे क्या? आपकी सोच आप मन में निश्चित रूप से हम जाड़े में ही बांटेंगे, लेकिन चूंकि ये प्रक्रिया, स्वेटर की प्रक्रिया पहली बार शुरू हो रही थी, इसलिए इसमें थोड़ा डिले हुआ। लेकिन अगर बाढ़ की चर्चा लोग कर रहे थे अभी, हमारी सरकार के समय में बाढ़ के दौरान, अनिल जी आप दोनों को रोकूंगा, समय खत्म हो गया है। मनीष जी और अनिल, आप दोनों को रोकूंगा, समय खत्म हो गया है। अमिताभ जी, क्या होगी आपकी आज की संपादकीय टिप्पणी? देखिए, मैं राजनीतिक वर्ग में कोई आत्म आलोचन, समीक्षा, परिमार्जन, इसका कोई वो नहीं देखता हूं अंश। कोई जिजीविषा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कतई नहीं। एक उदाहरण देता हूं, चारों लोग राजनीतिक हैं। थाने में कोई मौत हो गई, 1980 में मौत हुई, आपका वर्जन दूसरा, 85 में हुई फिर उससे अलग, 90 में हुई तीसरा, 2000 में हुई चौथा वर्जन, 2005 में हुई 5वां वर्जन, 2017 में हुई 8वां वर्जन। ये क्या है भाई? अपराध तो एक ही है ना।
तो आपके कंठ में उतनी तो सरस्वती विराजमान होनी ही चाहिए, उतना साहस तो होना ही चाहिए, उतना मेरुदंड तो होना ही चाहिए, क्या बोल पाए? तब मुंह छुपाते हो, दाएं बाएं तर्क कुतर्क इधर उधर, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, बोले ये शो कटे बवाल कटे, 1 घंटा बीते किसी तरह। सारी बात में मान भी लूं, तब भी ये मूल प्रश्न पीछा करता है हमारा सबका कि 31 दिसंबर को कंबल क्यों बटे? कंबल बांटने का काम, जिस पर 2 कमियां हुई, जो चोरी कर ले गए वो तो जेल जाएं जाएं। मैंने सरकार से अनुरोध किया कि उनको जेल भेजिए, इससे कम का कोई दंड स्वीकार नहीं होगा प्रदेश को। लेकिन इतना, इससे भी और बड़ा सवाल, जो भी राजस्व विभाग देखते हो, क्या उन मंत्री और उन प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो भी बड़े हाकिम हैं, क्या वो लोग इसके लिए दोषी नहीं माने जाएंगे? 31 दिसंबर को स्थिति आई क्यों? 31 दिसंबर को यह समस्या क्यों हो रही है कि बिड कैंसिल हो गई, फिर दूसरी बिड पड़ेगी स्वेटर के लिए? और फरवरी में आपने स्वेटर बांट भी दिए मित्र, तो बच्चा तो पहन नहीं पाएगा, अगले साल बड़ा हो जाएगा, स्वेटर छोटा हो जाएगा। ये 308 करोड़ गए। ये बुनियादी मसले हैं, इन पर कोई एक तर्क संगत प्रक्रिया क्यों नहीं हो? क्या ये प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए पब्लिक डोमेन में कि सारे कलेक्टर्स को ये स्थायी निर्देश हो कि नवंबर के आरंभ में अलाव की व्यवस्था कर लीजिए? कोई मुख्यमंत्री हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अलाव कोई मुख्यमंत्री का विषय नहीं, प्रधानमंत्री का विषय नहीं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा के लिए आदेश क्यों नहीं जाता है भाई? ये ड्रामा क्यों होता है कि मंडलायुक्त ने बैठक बुलाई है, बैठक में और 10-20 हजार रुपए खर्च कर देते हो आप लोग, जिसमें 20 कुंटल लकड़ी आ सकती थी। नवंबर में सारी व्यवस्था कर लीजिए, फंड वंड जुटा लीजिए, लकड़ी कहां से लेनी है वहां तय कर लीजिए, रेट तय कर लीजिए। लेकिन मैंने कहा था मैं बताऊंगा, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं बैठा, जूही सिंह ब्यूरोक्रेट परिवार से हैं, लेकिन कोई ब्यूरोक्रेट यहां बैठा नहीं है। नौकरशाही को मनीष बाबू हमेशा आपाधापी में फैसला ही सुभाता है। उसके पीछे की वजह जानते हो? आपाधापी में मिष्टान्न की गुंजाइश बड़ी रहती है। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। सरकार में एक व्यवस्था है कार्य संचालन की कि तात्कालिक जरूरत आ गई साहब, अब तो मार्केट से ही लेना पड़ेगा, अब टेंडरिंग नहीं हो सकती ना, अब तो कालू लकड़ी वाले से ही लकड़ी लेनी पड़ेगी। अब ये 500 रुपया कुंटल दे रहा है, अब क्या करें? आदमियों को तो बचाना ही है। अब जिसको चुनाव लड़ना है वो कहता है हाँ भाई ठीक है ले लो, तो उसमें मिष्टान्न बड़ा आ जाता है। ये बेईमानी का सिस्टम है। मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, जो चीजें तय हैं समय से उन पर जागिए। मनीष बाबू, पिछला क्या किया छोड़ दीजिए, आज से अभी से इतनी व्यवस्था दुरुस्त रखिए कि आपके पास मार्च में यह तय हो कि लपट चलेगी तो क्या रास्ता देंगे हम, ये करिए। आपके पास जून में यह तय होना चाहिए कि अगस्त में जब बाढ़ आएगी तो हमारे रास्ते क्या होंगे, व्यवस्थाएं क्या होंगी। ब्यूरोक्रेसी इतनी फंक्शनल होनी चाहिए, इतनी त्वरित गति होनी चाहिए, उससे भ्रष्टाचार रुकेगा, जनता का दुख कम होगा, आक्रोश कम होगा, हम सबको अच्छा लगेगा। आखिर अंततः ये पैसा तो हमारा ही है ना, टैक्स का। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। तमाम मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस महाबहस में शामिल होने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। यूपी की खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18up.com, जबकि उत्तराखंड की खबरों को विस्तार से जानने के लिए news18uk.com लॉग इन करना ना भूलें। नमस्कार।